तो आज हम मास्टर करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉलिनॉमियल्स। ये गाइड आपको बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूरे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का टारगेट है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन को मास्टर करने का प्लान शुरू करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम बेसिक्स को एकदम क्लियर करेंगे। फिर ग्राफ से जीरोज निकालना सीखेंगे, जिससे 1 मार्क तो पक्का हो ही जाएगा। फिर आएगा सबसे जरूरी सवाल, जीरोज फाइंड करना और वेरीफाई करना। उसके बाद हम पॉलिनॉमियल बनाना सीखेंगे और आखिर में बोर्ड एग्जाम के लिए एक मास्टर प्लान। तो शुरू कर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स। ये फाउंडेशन है। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे के सारे सवाल आसान लगेंगे। सबसे पहले ये पॉलिनॉमियल है क्या चीज? बहुत सिंपल है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जैसे कि x की पावर हमेशा एक होल नंबर हो, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसी। जैसे x² + 2x एक पॉलिनॉमियल है, पर 1/x या √x पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर होल नंबर नहीं होती। बस इतना सा रूल है। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री। ये और भी सिंपल है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर दिखे ना, बस वही उसकी डिग्री है। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल। और अब इस चैप्टर का हीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये समझ आ गया तो समझो आधा चैप्टर हो गया। जीरो मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में डाल दो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो बन जाए। मतलब अगर k एक जीरो है तो pk हमेशा जीरो होगा। पूरे चैप्टर में हमें बस इन्हीं जीरोस को ढूंढना है। चलो अब सबसे आसान टॉपिक पे आते हैं, ग्राफ से जीरोज निकालना। यहां से एक नंबर आप समझो फ्री का मिलता है, लिटरली 10 सेकंड में। ये एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर है। इसका रूल एक लाइन का रूल है। बस ये देखो कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है या टच किया है। जितनी बार कट किया उतने ही जीरोस। खत्म, बस इतना ही है। जरा इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है इसने? सिर्फ एक बार। तो जीरोस कितने हुए? एक। हो गया। अब अगला एग्जाम्पल। यहां देखो, 2 जगह कट कर रहा है। सीधा सा हिसाब, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। सिंपल राइट? अब ये थोड़ा अजीब सा ग्राफ है, बट रूल तो रूल है, घबराना नहीं है। बस काउंट करो, 1, 2, 3 और 4। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 बार काटा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज हैं 4। ओके, इजी पार्ट हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, 3 या 4 मार्क का, तो यहां पूरा फोकस चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं आराम से, स्टेप बाय स्टेप। हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं ताकि मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सवाल है x² + 7x + 10 के जीरोस फाइंड करो और फिर उनका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करो। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, बस ये 2 फॉर्मूलाज दिमाग में फिट कर लो। ये इसके गोल्डन रूल्स हैं। मान लो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो पहला सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ठीक है, तो स्टेप 1 जीरोज निकालते हैं। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। देखो, 7x को हम 5x + 2x लिख सकते हैं। फिर कॉमन लिया तो फैक्टर्स बने x + 2 और x + 5। इन्हें 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू आ गई -2 और -5। मिल गए हमें अपने जीरोज अल्फा और बीटा। ओके, जीरोज मिल गए, आधा काम खत्म। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। यहां हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। पहले अपने जीरोज से सम निकालते हैं। -2 + -5 हुआ -7। अब फॉर्मूला से निकालते हैं, -b/a यानी -7/1, वो भी -7। मैच। अब प्रोडक्ट अपने जीरो से, -2 × -5 हुआ 10 और फॉर्मूला से c/a यानी 10/1, वो भी 10। दोनों मैच, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन निकालने के जितने मार्क्स हैं उतने ही उसे अच्छे से लिखने के भी हैं। तो वेरिफिकेशन को हमेशा ऐसे टेबल बनाकर दिखाओ। साफ साफ लिखो LHS = RHS और आखिर में ये जादुई शब्द हेंस वेरीफाइड जरूर लिखना। यही चीजें फुल मार्क्स दिलाती हैं। चलो अब गेम को पलटते हैं। अभी तक हम पॉलिनॉमियल से जीरोज निकाल रहे थे।
अब हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया जाएगा और हमें पॉलिनॉमियल बनाना होगा। बेसिकली उल्टा काम करना है। और इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। समझो ये एक खाली टेम्पलेट है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इसमें वैल्यूज डालनी है। वो जो k है उसकी चिंता मत करो, उसे एक ही लेके चलना है। एक सवाल करके देखते हैं। हमें सम दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है 2। चलो फॉर्मूला में डालते हैं x² माइनस -3x प्लस 2। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर क्या बना? x² प्लस 3x प्लस 2। बस हो गया, इतना ही आसान है। तो हम आ गए हैं बिल्कुल एंड में। ये है हमारा बोर्ड एग्जाम मास्टर प्लान। अब जो स्क्रीन पे आने वाला है वो इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। फाइनल रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट कर लो। पूरे चैप्टर में बस ये 3 चीजें हैं, सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, एग्जाम में हर स्टेप, हर फॉर्मूला साफ साफ लिखना। स्टेप मार्किंग होती है और यही आदत आपको फुल मार्क्स तक ले जाएगी। तो अब लग रहा है कि पॉलिनॉमियल्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बस एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस इज द की टू परफेक्शन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उठाओ एनसीईआरटी और शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट।